नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के 5वें पाठ की शुरुआत करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे 1 से 20 तक के संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, जो आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग ध्यान देंगे, आपके सेमेस्टर के साथ-साथ आगे जब आप टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप संख्याओं के बारे में बहुत ही ध्यान से पढ़िए कि कौन-कौन सी संख्याएँ महत्वपूर्ण हैं। इस पाठ में हमें पढ़ना है संख्या वाचक शब्दों, गिनतियों का संस्कृत में बोध कराना, क्रम सूचक संख्या शब्दों को स्पष्ट कराना, संख्याओं को गिनने की दक्षता विकसित करना, शुद्ध उच्चारण की दक्षता को विकसित करना। आप ध्यान देंगे कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे शुरुआती भाषाई दक्षता अपने घर परिवार में सहज रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है। सीखने की क्रिया सीखने सिखाने का एहसास दिलाए बिना स्वाभाविक रूप से होती है। आप ध्यान देंगे कि जब बच्चे शुरुआती दौर में घर में होते हैं तो वह सहज ढंग से जो है कुछ भाषाई दक्षता को सीख जाते हैं। जैसे आप उस माहौल वातावरण में रहते हैं तो हिंदी में उन चीज़ों का अनुवाद करते हैं। जैसे गिनने के लिए संख्या है, टॉफ़ी शब्द है, बिस्किट, गोली, खिलौना, इन सभी वस्तुओं का वह अनायास ही गिनना सीख लेते हैं तथा खेल-खेल में वे सभी संख्याएँ जो गिनती के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों को संख्याओं को गिनने की दक्षता विकसित करने के लिए निम्न शिक्षण विधियों द्वारा अपनाया जा सकता है। आप ध्यान देंगे बच्चे जो है शुरुआती दौर में जो शब्द है जैसे टॉफ़ी, बिस्किट, गोली, इसे हिंदी में तो गिन लेते हैं लेकिन संस्कृत में चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, तो उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि दिया हुआ है कि कैसे बताएँगे उन्हें बातचीत के द्वारा वार्तालाप विधि से जो है संस्कृत में संख्याओं का बोध कराएँगे उन्हें, चित्रों के माध्यम से बोध कराएँगे, प्रश्नोत्तर विधि से और कहानी विधियों से उन्हें जो है संख्याओं का ज्ञान कराएँगे सहज। ठीक है। आपकी क्लास में 1 से 20 तक के संख्याओं के बारे में जानना है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 1 से 100 तक के संख्याओं के बारे में हम चीज़ों को जानें। ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 1 गिनती हिंदी में अनुवाद है, उसे प्रथमा कहते हैं, एका भी कहते हैं, द्वितीय संस्कृत में कहते हैं, द्वय भी कहते हैं, तृतीय, चतुर्थः, पंचम, षष्ठः, सप्तम, अष्टमा 8 को कहते हैं, नवम 10 को जो है दशम कहते हैं। उसी प्रकार से जब गिनती 11 से स्टार्ट होती है तो थोड़ा कठिनाई होती है उन्हें समझाने में, लेकिन उसको बताएँगे सहज रूप से और उसका उच्चारण कराएँगे, उन्हें याद भी कराएँगे ताकि वो चीज़ों को याद कर लें। दिया है 11 को एकादशः, 12 द्वादशः, 13 को त्रयोदशः, 14 को चतुर्दशः, 15 को पंचदशा, 16 को षोडश, आप ध्यान दें 16 को क्या कहते हैं षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, 20 को जो है विंशति। आप ध्यान देंगे क्या कहते हैं विंशति है। उसी प्रकार से आपका 21 को कहते हैं एकाविंशति। उसी प्रकार से आगे आपका जो गिनती चलती है 22 को द्वाविंशति, जो विंशति है उसी प्रकार से चलता है। 23 को त्रयो लगाएंगे फिर विंशति, इस प्रकार से आपका 29 तक चलता है। आप ध्यान देंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण गिनती हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो थोड़ा प्रचलित हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे 29 आपका दिया हुआ है, उसे संस्कृत में कहते हैं गिनती में नवविंशति, और 30 को कहते हैं त्रिशत। प्रकार से हम देखेंगे 33 को कहते हैं त्रयोविंशत। आगे हम देख लेते हैं 39, 38 को भी कहते हैं अष्टत्रिंशत। आगे आपका दिया हुआ है जैसे 43 को कहते हैं त्रिचत्वारिशत। इस तरीके से हम देखते हैं। आगे 50 को कहते हैं पंचाशत। 53 आपका आता है जो काफी प्रचलित है, कई बार पूछा जाता है त्रिपंचाशत। इसी तरीके से आगे हम देखते चलेंगे। 60 को संस्कृत में कहते हैं षष्ठी। 63 के बारे में पूछा जाता है त्रिषष्ठी। 66 के बारे में पूछा जाता है षष्ठ षष्ठी।
आप लोग ध्यान देंगे कि जो आप लोग 1 से लेकर 100 तक के संस्कृत के सभी गिनती को याद रखेंगे कि किस गिनती को संस्कृत में किस तरीके से उसको बोलते हैं और याद करते हैं। हम जो महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है के बारे में। 68 को कहते हैं अष्ट षष्ट। इसी प्रकार से आप 70 को देख लेंगे सप्तति। आगे हम देख लेंगे 80 आपका दिया हुआ है जैसे अशीति। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि 85 और 86 पंचाशीति षष्टशीति। 85 को पंचाशीति और 86 को षष्टशीति कर। ठीक है, आगे 90 को देख लेते हैं नवति। 91 भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एक नवति। उसी प्रकार से ध्यान देंगे त्रिनवति जब कहते हैं, 93 को कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं 96 जो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। षष्टवती क्या कहते हैं, षष्टवती। 99 को कहते हैं नवमवती, क्या कहते हैं नवमवती। 19 को कहते हैं नवदश और 99 जो है उसे कहते हैं नवनवती है। और 100 को संस्कृत में कहते हैं, संस्कृत में इसका अनुवाद करते हैं संस्कृत में शतम। इस प्रकार से हम संस्कृत की गिनती को याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं गतिविधि दिया हुआ है, कैसे हम बच्चों को बताएंगे गिनती याद करने के बाद किस तरीके से। बच्चों को अपने बस्ते के अलग अलग सामानों का नाम लिखकर उनके आगे उनकी संख्या गिनती में लिखे। जैसे दिया हुआ है किताब, किताब का आपका यहाँ दिया हुआ है षष्ठ, क्या दिया हुआ है षष्ठ दिया हुआ है किताब के बारे में। ठीक है, तो क्या होगा आप ध्यान देंगे। फिर आगे कलमम दिया है, कलमम के आगे आप लिख देंगे यहाँ आप जैसे दशम लिख देंगे। उनसे पूछेंगे कि कलम के बारे में, दशम क्या है 10 कलम के बारे में। इसी प्रकार से पेंसिल के लिए लिख देंगे, आप ध्यान देंगे विंशति, विंशति लिख देंगे। क्या होगा विंशति, जैसा कि अभी हमने पढ़ा विंशति जो है 20, 20 को कहते हैं, किसे कहते हैं विंशति जो है 20 के लिए। उसी प्रकार से कापी आप ध्यान देंगे, इस तरीके से कापी उनका है, फिर हम नंबरिंग कर देंगे जैसे नवम तरीके से। तो उनसे पूछेंगे कितनी कापियां हैं तो बताएंगे नवम यानी 9 कापी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि संख्याओं का मिलान चित्र के माध्यम से करें। जैसा कि आप ध्यान देंगे यहाँ इधर संस्कृत के शब्द लिखे हुए हैं, जो गिनती लिखी हुई है एक साइड आपका, इधर आपका ये चित्र बना हुआ है। तो यहाँ हम जैसे लिख देंगे 2, यहाँ हम आपका 2 लिख दिए। फिर उसी तरीके से यहाँ आपका 11 लिख दिए, यहाँ आपका 17 लिख दिए, और यहाँ 1 लिख दिए, और यहाँ 6 लिख दिए। इस तरीके से हम उन्हें बता दें। ठीक है, कैसे मिलान कराएंगे, जैसे कि हम जब गिनती की पहचान उन्हें करा लेंगे कि किस गिनती, हिंदी की गिनती को संस्कृत में किस नाम से जानते हैं, कैसे उन्हें याद करेंगे, तो इस तरीके से हम मिलान कराएंगे। षष्ठ आप ध्यान देंगे यहाँ 6 रहेगा, षष्ठ को जो है 6 को द्वौ, यहाँ जैसा कि अभी हमने लिखा द्वौ मतलब दो को। फिर द्वादश आप ध्यान देंगे यहाँ हम द्वादश लिख देंगे यानी 12। एकादश 11 को। सप्तम या सप्त 7। एक या एक या प्रथम जो है 1 को कहते हैं। द्वौ या द्वितीय जो है 2 को, हिंदी में 2 को कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उन्हें हम बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, आगे दिया है त्रयमडुका, 3 मेढक। त्रय, त्रय मतलब तृतीय, आप ध्यान देंगे तृतीय, 3 को जो है संस्कृत में तृतीय भी कहते हैं और त्रय भी कहते हैं। उसी प्रकार से चत्वार, आपको बता दें कि चतुर्थ, चतुर्थ को जो है 4, हिंदी में जो है 4 कहते हैं, संख्या 4 होती है, उसे संस्कृत में चतुर्थ या चत्वार कहते हैं। मत्स्या मछली, 4 मछली। कितनी मछलियां हैं 4 मछलियां हैं। संस्कृत में क्या कहेंगे, कैसे बच्चों को समझाएंगे, तो कहेंगे चत्वारः मत्स्या। 10 सुका, आप ध्यान दें क्या क्या है 10 या दसम, क्या होगा 10 को कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जो संख्या होती है 10 संख्या होती है। 10 सुका यानी 10 तोता, सुका मतलब तोता की बात कही जा रही है। तो कितनी तोता है, तो 10 सुका। इस प्रकार से हम उन्हें संस्कृत
से हिंदी हिंदी से संस्कृत में बता सकते हैं। ठीक है, संख्याओं के बारे में। आगे हम देख लेते हैं प्रश्नोत्तर विधि से जो है, प्रश्नोत्तर विधि से प्रशिक्षु संख्या बोध बहुत ही सरलतम ढंग से करा सकता है। इस विधि द्वारा शिक्षण के समय छात्रों में बराबर सक्रियता बनी रहती है। ठीक है, संख्या के बोध से जब हम सरलतम ढंग से उन्हें चीजों को समझा पाएंगे, उन छात्रों में जो सक्रियता बनी रहेगी चीजों को पहचानने में, या जब भी वो उच्चारण संस्कृत पढ़ेंगे और समझ जाएंगे, जब भी उन्हें किसी वस्तु या चीजों की गणना करनी होगी तो वो संस्कृत में उनको गणना कराइए और चीजों को समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, इसमें प्रश्नोत्तर संस्कृत में ही किया जाता है। जैसा कि अभी हम देखेंगे, विद्यार्थी दिनचर्या पर प्रश्नोत्तर किया जाता है। विद्यार्थी कदा जागर्ति, विद्यार्थी कब जागता है, यानी विद्यार्थी प्रातः पंचवदने। आप ध्यान देंगे, जब समय की बात कही जा रही है, जब भी उनको संख्या के बारे में, गिनती के बारे में पढ़ाएंगे, तो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ों का जब गणना करना हो तो उन्हें बताएंगे कि 1 2 3 4 वो संस्कृत में कैसे गणना करते हैं, जैसे एक या प्रथमा द्वितीय। उसी प्रकार से जब हम समय देखते हैं तो समय के बारे में भी बताएंगे कि विद्यार्थी कदा जागरति, या विद्यार्थी प्रातः, विद्यार्थी जो है, छात्र जो है, प्रातः सुबह पंचवदने 5 बजे ना, 5 बजे जागृति मतलब उठता है या जगता है 5 बजे। वदनी मतलब बजना। ठीक है, प्रश्न है सह कदा खेलति, क्या सह कदा खेलति, सह जो है आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। जब एक वचन में धातु का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, खेलति। वह कब खेलता है, वह कब खेलता है। आप ध्यान देंगे, वह जो है, यह स का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है, पुल्लिंग के लिए किया जाता है, तो वह कब खेलता है। जैसे ही सा कदा खेलती होगा तो वह कब खेलती है, यानी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। जैसा कि हमने संस्कृत में जब वचन लिंग के बारे में पढ़ा था तो वहां वाक्य प्रयोग के बारे में आसानी से समझा। ठीक है, सह यानी वह सायं 5 वदनी खेलती, शाम को 5 बजे खेलता है, वह शाम को 5 बजे खेलता है। इस प्रकार से वाक्यों के प्रयोग से बच्चों से हम प्रश्न करेंगे, संस्कृत में जो है, जो समय दिया हुआ है उसके बारे में वह बताएंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कहानी विधि से। विद्यालय में आने के बाद बच्चा अपनी कक्षा में आता है। कक्षा का वातावरण को ऐसे सृजित करना चाहिए ताकि बच्चा संस्कृत भाषा को कठिन न समझे, बल्कि यह समझने के लिए एक सरल और सहज भाषा है। ठीक है, इस प्रकार से एक कक्षा का वातावरण आप बनाएं। आगे आपका दिया हुआ है कि जैसे यहाँ दिया है कि नायक वयम सर्वे अस्मम् एकः द्वौ त्रयः चत्वार पंचम षष्ठ सप्त अष्टम, या अष्टम नवम, या नौ, जिसे नौ कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा होकर उन्हें गिनती की गणना कराएं या उसका उच्चारण कराएं, उनसे बुलवाएं, ताकि वो चीजों को समझ सकें और उच्चारण कर सकें। ठीक, जैसा कि यहाँ दिया है, पूरी कक्षा में 10-10 पंक्ति में खड़ा करके बच्चों से गिनती का अभ्यास कराएं। अभ्यास कराने से चीजों को अच्छे से वो समझ जाते हैं और चीजें याद भी हो जाती हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है आपका मूल्यांकन। जैसा कि मूल्यांकन में आप दिया है, गतिविधि आधारित मूल्यांकन पर बल दे, संस्कृत में संख्याओं को पूछना, संख्याओं को लिखने का, पाठों में प्रयुक्त संख्यावाची विशेषणों की सूची बनवा। आप ध्यान देंगे, जब भी पाठ को हम पढ़ाते हैं, उस पाठ के बारे में जैसे ही पाठ की समाप्ति होती है, कक्षा में बच्चों को मूल्यांकन करें, उन्हें लिखने के लिए दिए, अभ्यास करने के लिए दिए, उन्हें होमवर्क दिए, ताकि चीज़ों को लिख कर लाएं, समझ सके कि कितना वो चीज़ें समझ गए हैं, कितना उन्हें किस तरीके से और समझ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। आप लोग परेशान नहीं होंगे, इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।